हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। माय नेम इज सुवार्ता राउत। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें हम लोग आज के वीडियो में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट्स है, तो इनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला केस हम लोग देख लेते हैं, द इंटेंशन क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपका इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में पहला केस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। केस का नाम है फैक्ट ऑफ द बल्फर वर्सेस बल्फर केस। इसका जो फैक्ट है इस केस का वो हम लोग देख लेते हैं। इस केस में क्या हुआ था, मिस्टर बल्फर एंड हिज वाइफ वेंट टू इंग्लैंड फॉर वैकेशन। मिस्टर बल्फर जो है और उसकी वाइफ वो इंग्लैंड फॉर द वैकेशन के लिए गए थे। ड्यूरिंग देयर वैकेशन हिज वाइफ बिकम इल। उनकी वो वैकेशन स्पेंड कर रहे थे, वहाँ पे ही उनकी वाइफ का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया एंड नीडेड मेडिकल अटेंशन फॉर द सेम। तो इसीलिए उनका मेडिकल अटेंशन लेना बहुत ज़रूरी था इस केस में। दे मेड एन एग्रीमेंट दैट, जब वो यहाँ पे इंग्लैंड में थे तब उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, मिसेस बल्फर वुड रिमेन इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में ही रहेगी, एंड दैट मिस्टर बल्फर वुड गो बैक टू सिलोन एंड वुड पे 30 पाउंड टू हर एवरी मंथ अंटिल ही रिटर्न। यहाँ पे उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया कि मिसेस बल्फर जो है वो इंग्लैंड में ही रहेगी एंड मिस्टर बल्फर है वो वुड गो बैक टू सिलोन, वो सिलोन वापस जाएंगे और वो जब तक रिटर्न नहीं आते तब तक वो अपनी वाइफ को 30 पाउंड रुपीज़ सेंड करेंगे एवरी मंथ। उन्होंने इसे एक एग्रीमेंट बनाया। द पर्टिकुलर एग्रीमेंट वॉज मेड वेन देयर रिलेशनशिप वॉज फाइन। ये एग्रीमेंट उन्होंने बनाया कि जब उनका रिलेशन सही से चल रहा था। Later their relationship got sour and her husband stop sending her money। यहाँ पे उनका रिलेशन थोड़ा ख़राब हो जाता है। उसके बाद में उसका हस्बैंड जो है मिस्टर बल्फर, वो स्टॉप कर देता है, मनी जो भी सेंडिंग करता था पहले वो बंद कर देता है। तो यहाँ पे मिसेस बल्फर शॉर्ट टू इन्फोर्स दिस एग्रीमेंट। लैटर दे बोथ गॉट सेपरेटेड एंड वर डिवोर्स। उसके बाद में उन्होंने क्या क्या किया, डाइवोर्स ले लिया और वो दोनों सेपरेट हो गए। द वाइफ सूड मिस्टर बल्फर दैट ही हैड प्रॉमिस टू पे हर मनी बट फेल टू डू सो। तो यहाँ पे उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया मिसेस बल्फर ने कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मुझे हर महीने वो 30 पाउंड रुपीज़ भेजेंगे, बट ही फेल टू डू। तो वो पाउंड डॉलर भेजने के लिए उन्होंने मतलब लाइक ही इज़ नॉट फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। द एडिशनल जज ऑफ किंग्स बेंच हेल्ड दैट Mr. Balfour was under the responsibility to support and pay his wife, and there is a firm agreement between the two for their मिस्टर बल्फर अपील्ड। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एडिशनल जज के पास उन्होंने केस फाइल किया। तो यहाँ पे उन्होंने किया कि ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हस्बैंड की वाइफ के तौर पे, ऐसा उन्होंने डिसीजन दिया। बट यहाँ पे जब अपील किया मिस्टर बल्फर ने, तो अपीलेंट कोर्ट ने क्या हेल्ड किया डिसीजन इन द बल्फर्स केस। क्या डिसीजन आया वो हम लोग देख लेते हैं। The appeal made by Mr. Balfour succeeded, and the court ruled that there was no legal relationship or any legal contract between the wife and husband. If the parties intend to create a legal relationship, can be decided by examining the circumstances which we court was made and executed। यहाँ पे कोर्ट ने, अपीलेंट कोर्ट ने बताया है कि यहाँ पे उनका नो लीगल रिलेशनशिप और एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द वाइफ एंड हस्बैंड। यहाँ पे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लीगल, और यहाँ पे नो लीगल रिलेशनशिप है। इसीलिए कोर्ट ने देयरफॉर मिस्टर बल्फर वॉज नॉट लीगली बाउंड टू पे मनी टू मिसेस बल्फर। यहाँ पे कोर्ट ने बता दिया है कि मिस्टर बल्फर इज़ नॉट लीगली बाउंड, वो वॉज नॉट लीगली बाउंड टू पे मनी टू मिसेस बल्फर। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नो लीगल रिलेशनशिप और एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द वाइफ एंड हस्बैंड, इसीलिए ये केस में ये केस डिसमिस किया गया। ये केस का रिजल्ट लगा है जो मिस्टर बल्फर की ओर से लगा है। तो ये केस हो गया है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप नहीं होता तो केस के इम्पैक्ट क्या होंगे ये इस केस में बताया गया।
सेकेंड केस हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ऑफर के बारे में। ये केस हम लोग फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। द डिफेंडेंट न्यूपे वॉज एब्सकॉन्डेड एंड द डिफेंडेंट वॉज अनएबल टू फाइंड हिम एनीवेयर द डिफेंडेंट रियलाइज द सेम एंड सेंट। ये केस में क्या हुआ था मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो है यहाँ पे गौरी दत्ता। केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता। यहाँ पे गौरी दत्ता जो है वो है डिफेंडेंट, प्लेंटिफ यहाँ पे लालमन शुक्ला जो है कि गौरी दत्ता सर्वेंट है और यहाँ पे उनका न्यूपे खो गया। तो यहाँ पे द डिफेंडेंट न्यूपे वॉज एब्सकॉन्डेड, जो न्यूपे है डिफेंडेंट का वो खो गया है, कहीं पे एब्सकॉन्डेड हो गया है। एंड द डिफेंडेंट वॉट अनएबल टू फाइंड हिम एनीवेयर, कि वो ढूंढने के लिए अकामयाब रहा। द डिफेंडर रियलाइज द सेम एंड सेंड हिज सर्वेंट कौन है लालमन शुक्ला टू सर्च फॉर हिज न्यूपे, तो उन्होंने उनको सर्च करने के लिए भेज दिया। यहाँ पे लालमन शुक्ला मतलब जो प्लेंटिफ है वॉज वन ऑफ द सर्वेंट हु हैड गॉन आउट टू सर्च। द प्लेंटिफ इवेंचुअली फाउंड हिम एंड ब्रॉट हिम बैक। यहाँ पे मतलब उन्होंने लालमन शुक्ला ने जो डिफेंडेंट का न्यूपे खो गया था, एब्सकॉन्डेड हो गया था, उसको उन्होंने सर्च करके घर वापस आया, ब्रॉट हिम टू बैक, उन्होंने घर वापस लाया। वाइल द प्लेंटिफ हैड गॉन टू, जब प्लेंटिफ ढूंढने के लिए गया था हरिद्वार फ्रॉम कानपुर टू सर्च, ही वॉज हैंडेड सम मनी फॉर हिज रेलवे एंड अदर एक्सपेंसेस। वहाँ पे उन्होंने जो ढूंढने के लिए जो भी खर्चा लगा वो सब रेलवे एंड एक्सपेंसेस वो सब इसमें इन्वॉल्व है। वाइल लालमन शुक्ला वॉज आउट द डिफेंडेंट मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ रिवॉर्ड। यहाँ पे जब लालमन शुक्ला बाहर थे तब एक अनाउंसमेंट रिवॉर्ड के तौर पे हुआ था 501 रुपीज़ का। टू हु एवर फाउंड यू न्यूपे, जो कोई भी मेरे न्यूपे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 501 रुपीज़ रिवॉर्ड के तौर पे दूंगा, ऐसे उन्होंने अनाउंसमेंट किया। लालमन शुक्ला फाउंड गौरी दत्ता's मिसिंग न्यूपे एंड ब्रॉट हिम बैक टू हिज होम इन कानपुर। क्योंकि ये ऑफर मतलब जो भी अनाउंसमेंट था वो लालमन शुक्ला को पता नहीं था बिल्कुल भी कि ऐसे करके एक रिवॉर्ड अनाउंस किया गया था। 6 months आफ्टर दी सेड इंसिडेंट गौरी दत्ता फाइल्ड लालमन शुक्ला आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब। द प्लेंटिफ क्लेम्ड द मनी विच द डिफेंडेंट डिनाई पेइंग। लालमन शुक्ला फाइल अ केस, लालमन शुक्ला ने वो पैसे मांगने के लिए केस फाइल किया तो गौरी दत्ता ने वो देने से मना कर दिया। देन लालमन शुक्ला फाइल अ केस अगेंस्ट गौरी दत्ता हिज मास्टर टू क्लेम टू रिवॉर्ड मनी। उन्होंने वो रिवॉर्ड मनी वापस मिलाने के लिए उन्होंने केस किया कोर्ट में। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया इस केस में देख लेते हैं। द कोर्ट डिसमिस द अपील मेड बाय लालमन शुक्ला अगेंस्ट गौरी दत्ता। यहाँ पे कोर्ट ने वो केस है जो डिसमिस कर दिए अगेंस्ट लालमन शुक्ला के खिलाफ, जो भी लालमन शुक्ला ने अगेंस्ट गौरी दत्ता के अगेंस्ट में जो भी केस किया था वो डिसमिस हो गया। द जज एनालाइज द फैक्ट ऑफ द केस एंड सेड दैट, यहाँ पे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑफर दिया जाता है वो ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए जो भी एक्सेप्टेंस ले रहा उसको, पर देयर मस्ट बी नॉलेज ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द सेड ऑफर। यहाँ पे जो अनाउंसमेंट गौरी दत्ता ने की थी कि मैं रिवॉर्ड के तौर पे 501 रुपीज़ देने वाला हूँ, वो उसका ऑफर देयर मस्ट बी नॉलेज, इसका नॉलेज लालमन शुक्ला को नहीं था, और एक्सेप्टेंस ऑफ सेड ऑफर, यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस होता है उसका भी नॉलेज गौरी दत्ता को नहीं था। इसीलिए हियर बोथ वेर मिसिंग एंड द प्लेंटिफ फुलफिल हिज ड्यूटीज एज ए सर्वेंट टू हिज मास्टर। और यहाँ पे जो लालमन शुक्ला ने उनकी ड्यूटीज़ फॉलो की वो तो गौरी दत्ता ने बोला था, ये तो एक ड्यूटी सर्वेंट मास्टर और सर्वेंट की जो ड्यूटी है वो यहाँ पे बताई गई है। देयर फॉर लालमन शुक्ला मतलब जो प्लेंटिफ है वॉज नॉट एंटाइटल टू गेट अ रिवॉर्ड मनी फॉर सर्चिंग गौरी दत्ता's मिसिंग न्यूपे। यहाँ पे इसीलिए क्योंकि ये एक सर्वेंट ने उसका मतलब जो भी ड्यूटीज़ है वो उन्होंने फॉलो की अबाउट टू मास्टर की जो भी ड्यूटी मास्टर के कहने पे की है, तो इसीलिए इसमें केस डिसमिस हो गया। तो वो पैसा गौरी दत्ता वो पैसा नहीं देंगी लालमन शुक्ला, जो भी रिवॉर्ड के तौर पे उन्होंने डिसाइड किया था वो, और ये केस डिसमिस हो गया। देन हम लोग थर्ड वेरी फेमस केस है इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसमें क्या होता है, एक जनरल ऑफर है, तो हम लोग देख लेते हैं इस केस में क्या हुआ, केस की फैक्ट देख लेते।
द डिफेंडेंट द कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी ऑफ लंदन, लंदन में जो वो डिपेंडेंट है, प्लेस एन एडवर्टाइजमेंट इन सेवरल न्यूज़पेपर, उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट की 13 नवंबर 1891 में एक एडवर्टाइजमेंट की वो कंपनी ने, स्टेटिंग दैट इट्स प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट के बारे में, द कार्बोलिक स्मोक बॉल व्हेन यूज 3 times डेली फॉर 2 weeks, जो कंपनी की स्मोक बॉल है जो अगर 3 times डेली फॉर द 2 weeks, 2 week में अगर उन्होंने 3 times यूज़ किया, वुड प्रिवेंट कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, अगर उन्होंने प्रिवेंट किया कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, द मेकर्स ऑफ द स्मोक बॉल एडिशनली ऑफर ऑफ £100 रिवॉर्ड टू एनी वन हु कॉट इन्फ्लुएंजा यूजिंग देयर प्रोडक्ट, गारंटिंग देयर रिवॉर्ड बाय सेटिंग। इस केस में क्या होता है कि एक स्मोक बॉल कंपनी जो है उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर में, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है किसी ने यूज़ किया तो किसी ने 3 times डेली, मतलब व्हेन यूज़ 3 times डेली उन्होंने यूज़ किया फॉर अ वीक में 3 times यूज़ किया, और उनको वुड प्रिवेंट कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा से उनको प्रिवेंट किया, देन वो क्या कहते हैं, अगर वो यूज़ करने के बाद में भी अगर आपको हु कॉट इन्फ्लुएंजा यूजिंग देयर प्रोडक्ट गारंटिंग दिस रिवॉर्ड, अगर आप वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं फिर भी आपको कॉट इन्फ्लुएंजा होता है तो आपको ये कंपनी £100 आपको दी जाएगी गारंटी के तौर पे। तो यहाँ पे दे हैड डिपॉजिटेड, और उन्होंने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिए हैं £100 इन बैंक एज अ शो ऑफ देयर सिंसियरिटी, उन्होंने सिंसियरिटी फॉलो करके वो सेंड कर दिया। द प्लेंटिफ लिली कार्लिल प्लेंटिफ जो है ब्रॉड अ स्मोक बॉल एंड यूज इट एज डायरेक्टेड, उन्होंने जैसे डायरेक्शन दिया उसी डायरेक्शन में उसी जो कंडीशंस डायरेक्शन वो दिया है उसी कंडीशन को फॉलो करते लीली कार्लिक जो प्लेंटिफ है उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया। बट सेवरल वीक्स आफ्टर सी बिगैन यूजिंग द स्मॉल बॉल प्लेंटिव कॉट द इन्फ्लुएंजा, उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया तो थोड़े वीक के बाद, थोड़े हफ्ते के बाद में उनको वो प्लेंटिव कॉट द इन्फ्लुएंजा, उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, द डिफेंडेंट अपील वॉज डिसमिस, यहाँ पे उन्होंने केस फाइल किया तो डिफेंडर जो कंपनी है उनका केस यहाँ पे अपील में डिसमिस हो जाता। प्लेंटिफ वॉज एंटाइटल टू रिवर्क 100, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जनरल ऑफर है और आपने उसका बहुत बार एडवर्टाइजमेंट भी किया है, और लैंग्वेज रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड इज जनरली, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने न्यूज़पेपर में भी दे दिया उनका जो भी बैंक अकाउंट है उन्होंने डिपॉजिट ऑलरेडी करके रखा, और जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने के बाद में इन्फ्लुएंजा हुआ है, जो लिली कार्ली है उनको, इसीलिए सी इज़ एंटाइटल टू रिकवर £100। तो यहाँ पे इसीलिए जो प्लेंटिफ है उसका डिफेंडेंट का केस डिसमिस कर दिया कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल किए थे जो कार्ली है उसने, इसीलिए उनको सी इज़ एंटाइटल टू रिकवर £100 ऑफ द कोर्ट, क्योंकि उनको नॉलेज में था और एडवर्टाइज में उन्होंने जैसे एक्सेप्ट किया टर्म्स एंड कंडीशन भी फुलफिल की, इसीलिए उनको ये दिया जाता है रिवॉर्ड, इसलिए सी इज एंटाइटल टू रिकवर नॉट रिवॉर्ड रिकवर टू £100 ऑफ द कोर्ट, और ये कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन दिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केस जो बहुत ही फेमस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप गाइज यू लाइक माई वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, कमेंट करो ताकि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लाऊँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।